चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए ताबड़तोड़ प्रयास जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने निकल कर नहीं आ जाती। साथियों, ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बिहार में बहुत सारे संघ अब तक सामने आए हैं। कुछ संघ के अध्यक्ष महोदय का कहना है कि मेरा पहुंच मुख्यमंत्री महोदय तक है। कुछ संघ के अध्यक्ष महोदय का कहना है कि मेरा पहुंच तो स्वास्थ्य मंत्री तक है। सभी कुछ न कुछ अपनी बातों से ग्रामीण चिकित्सकों को हमेशा अवगत कराते रहते हैं, लेकिन जब प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली का मामला सामने आता है तो वहाँ पर वो आनाकानी करना शुरू करते हैं और बातों में लोगों को उलझाने का कोशिश करते हैं। साथियों, कुछ संघ के अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये भी दावा पेश किया जाता है कि मार्च के अंत तक प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। साथ ही साथ परामर्शदात्री महोदय भी चुनाव से पहले बहुत बार चैनल के माध्यम से कहा था कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को जल्द से जल्द सरकारी सेवा से जोड़ा जाएगा। आज बिहार सरकार ने आप लोगों को ट्रेनिंग देकर मान सम्मान दिया है, तो आगे चलकर बिहार सरकार आप लोगों को सरकारी सेवा से अवश्य जोड़ेगी। बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही है, लेकिन अब तक किसी संघ के तरफ से कोई रिज़ल्ट नहीं दिखाया जा चुका है। दावा और दलील तो हमेशा से पेश होते आ रहा है। प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक 10 साल से इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं और आज तक समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। दूसरी तरफ जब ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में जोड़ने से पहले ट्रेनिंग का मामला सामने आया था, उस वक्त बिहार सरकार के तरफ से भी बातें निकल कर आई थी। बिहार सरकार ने पाठ्यक्रम करवाते समय स्पष्टीकरण दिया था कि जन स्वास्थ्य में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक ग्रामीण इलाका में परिवार कल्याण स्वास्थ्य को अच्छी दिशा देने में समाज में एक रीढ़ का काम करेगी। अब सरकारी सेवा में समायोजन के बाद ये लोग अपना योगदान दे पाएंगे, जो एक समाज के लिए नया इतिहास बन सकता है। बातें तो बहुत तरह की निकल कर आई साथियों, यहाँ तक कि विधानसभा का सत्र में भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली से संबंधित आवाज़ों को बुलंद किया गया और अभी भी पटना की धरती पर टाइम टू टाइम प्रयास जारी ही रहता है। अध्यक्ष महोदय अपने तरीके से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के सामने अपनी बातों को रखते हैं और कुछ संघ के अध्यक्ष महोदय को राजनीतिक पार्टी से टेंडर लेने की बात या टिकट लेने की बातें भी सामने निकल कर आती रहती है। हम लोगों का मकसद
हमेशा से एक सूत्रीय मांग रहा है और एक सूत्रीय मांग को लेकर ही हम लोग हमेशा आगे बढ़े हैं और तब तक हम लोग इस प्रयास को जारी रखेंगे जब तक सरकार 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन नहीं दे दे। अभी कुछ बातें ये भी निकल कर आ रही है कि मार्च में ही प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को खुशखबरी मिल सकती है, जबकि दूसरी तरफ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सजो पदों का सृजन होना, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होना है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव करीब है और विधानसभा चुनाव से पहले प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन नहीं हो पाता है, तो ये मामला फिर हम लोगों के लिए लंबी दूरी तय करवा सकता है। अभी हम लोग वर्तमान में जितने भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु हैं, इस प्रयास को जारी रखें और अपने प्रयास में तेज़ी लाएं ताकि ग्रामीण चिकित्सकों का जो मामला है जल्द से जल्द हल हो सके। दूसरी तरफ 30,000 ग्रामीण चिकित्सक बंधु भी जो प्रशिक्षित हुए हैं, उनको भी अब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है और इस पर कोई ठोस निर्णय लेते हुए सरकार के समक्ष अपनी बातों को काफ़ी कर्मठता से रखने की ज़रूरत है। तभी जाकर प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का जो मामला है वो समस्या का समाधान हो पाएगा। कुछ संघ के अध्यक्ष महोदय का जो दावा है वो अच्छा है कि वो सामने निकल कर आए और प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो। हम लोग भी चाहते हैं कि संघ के अध्यक्ष महोदय के द्वारा निकली हुई बातें सच साबित हो। ऐसे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है और तब तक प्रयास करती रहेगी जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने निकल कर नहीं आ जाती। स्वास्थ्य मंत्री की जहाँ तक बातें हैं तो स्वास्थ्य मंत्री महोदय इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रह चुके थे और उस वक्त बहुत सारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु ने उनसे मिलने का काम किया और मैं भी एक बार टीम के साथ उनसे मिलने के लिए उनके आवास पर गया था। उनका जवाब था कि आप लोगों का काम जल्द से जल्द होगा। उसके बाद फिर दोबारा स्वास्थ्य मंत्री अभी वर्तमान में बने हैं और कुछ ग्रामीण चिकित्सक संघ के जो अध्यक्ष महोदय हैं वो यहाँ तक दावा करते हैं कि मेरा तो स्वास्थ्य मंत्री महोदय के पास आना जाना है, मैं जल्द से जल्द आप लोग का काम करवाऊँगा। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि संघ के अध्यक्ष महोदय के द्वारा दिया गया दावा और दलील कितना प्रतिशत सच साबित होता है। फिर भी जब तक सरकारी सेवा में समायोजन के लिए आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाता है, तब तक हम सभी 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु को लगातार प्रयास करते रहना है, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।